फील वेरी हैप्पी. आई फील कि जितनी मेहनत की थी दैट्स बीइंग रिवॉर्डेड एंड पीपल हैव एक्नॉलेज्ड आवर वर्क. ऑल्सो व्हाट वी बीन टोल्ड इज़ कि काफ़ी समय से इस तरह की फिल्म नहीं आई थी. हम वैसी फिल्म लेकर आए हैं, इस बात की अलग खुशी है. एंड बहुत प्यार मिला लोगों से, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है. मैं एक्चुअली रितेश सर से मिलने गया था, रितेश सिडवानी जो एक्सेल के प्रोड्यूसर हैं. और उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हें कुणाल की स्क्रिप्ट सुननी चाहिए. इनफैक्ट ही मेड अ कॉल टू कुणाल उसी वक्त आए और उन्होंने आइडिया सुनाया था उस वक्त मुझे. फिर एक नरेशन रखी हमने जिसमें वो राउंड टेबल पे हम सारे एक्टर्स भी आए थे, बैठे हुए थे. पहले दिन में प्रतीक और दिवेंदु से मुलाकात वहीं पे हुई. और जब उन्होंने नरेशन शुरू किया तो हम सारे लोग हंस हंस के कुर्सी से नीचे गिर गए. तो मुझे उस वक्त ये ज़रूर लगा कि यार ये इतने अच्छे परफॉर्मर हैं कुणाल. हो सकता है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में निकाल लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट भी पढ़नी चाहिए मुझे. फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरा सेम रिएक्शन हो रहा था. तो मुझे लगा यार कहानी में काफ़ी दम है. द वे ही इज़ रिटन इट इज़ ब्यूटीफुल. मुझे एक्चुअली लगता है स्क्रिप्ट इज़ द हीरो ऑफ अ फिल्म. एंड बस उसके बाद हम कूद गए. एंड नाउ सीइंग दिस रिएक्शन सो मच जॉय. आई थिंक एक there's a niceness to him, there's a goodness to him, there's a good friend that you see in him. He's in America an investment banker. Maybe कोई चीज़ कहीं खाली पड़ी है थोड़ी सी. There is a certain naivety, एक innocence है उसमें. ये सारी चीज़ कुल मिला के काफ़ी सही बैठती है. And with what is happening with them, उसमें वो बड़ा ही odd fit है. So I found that very interesting कि सब जगह ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ये बीच में how will he find a space in all of this? I think that was interesting है. हाँ, जैसे आपने जिन फिल्मों का नाम किया वो भी आपस में काफ़ी अलग है एक दूसरे से. सो अलग तरह के किरदार करना ही मेरा काम है. मैं एक्टर कहता हूँ अपने आप को. सो मेरी चाह हमेशा वही रही है. कॉमेडी मुश्किल है डेफिनेटली. जो मेरी समझ बैठती है कि टाइमिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. हर जॉनर अपने आप में लैंड करना मुश्किल है. लेकिन कॉमेडी का गलत होना ज़्यादा आसान है. एंड विच इज़ वाई इट्स सो डिफ़िकल्ट कि जो हमने किया ये सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा ये हमको एंड तक नहीं पता होता. वी डोंट नो रियली. जब हम शूट भी कर रहे थे मडगांव एक्सप्रेस तो हम एक्टर्स आपस में बैठकर बात करते थे, तुझे लग रहा है बैठ रहा है, यू नो, बट यू डोंट नो. एंड ये सिर्फ जो डायरेक्टर है वही जान सकते हैं. एंड विच इज़ वाई वॉट एवर लव दैट मडगांव हैज़ गॉटन, आई थिंक ऑल ड्यू क्रेडिट गोज़ टू कुणाल फॉर इट. वी हैव डन अ डिसेंट जॉब, आई वोंट टेक दैट अवे. हम एक्टर्स अच्छे एक्टर्स हैं और हम अच्छा काम करते आ रहे हैं. बट इस चीज़ को पूरी तरीके से खूबसूरती से जिस तरह से वो पहुंची है मडगांव एक्सप्रेस अपने स्टेशन पर, उसके लिए कुणाल केमू जिम्मेदार है. मेरे लिए यार ये शुरुआत लैला मंजू से हो गई. नहीं, दैट वाज अ थिएट्रिकल इटसेल्फ. 2018 में मेरी फिल्म आई थी, सितंबर 2018 में. और ये अलग बात है कि 3 दिन में फिल्म उतर गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म ने आज तक रेलिवेंस रखा है. सो सराहना प्यार मिलना तो उसी वक्त से शुरू हो गया था. मुझे ऐसे कोई ख़ास वाक़या याद नहीं. ये ज़रूर खाकी का अपना नाम लिया तो ये ज़रूर था कि मेरे सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखो उससे पहले कैस और मजनू ही देखने मिलते थे. और खाकी आने के बाद से मैंने चंदनवा और चंदन महतो सुनना देखना शुरू किया. तो वो मुझे एक बड़ी राहत मिली कि शायद मैं एक किरदार ही ना रह जाऊं और दूसरे किरदार भी मेरे उतना ही वैल्यू क्रिएट कर सकें. तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. और ये अपने आप में मुझे काफ़ी ख़ास बात लगती है कि कोई मुझे कभी कैस मजनू बुला देता है, कोई चंदन महतो बोल देता है, कोई दारा बोल देता है. मेरे इतने छोटे से करियर में मेरे पास 3-4 किरदार हैं जिसके नाम से मुझे बुलाया जा सकता है. तो अपने आप में मेरी सक्षमता को भी व्यक्त करता है और लोगों के प्यार को भी. शूटिंग वैसे ही होती है. फिल्म्स और OTT कोई भी फ़र्क नहीं होता. आप ये फिल्म उठाकर रिलीज़ नहीं करते और OTT पर डाल देते तो सेम ही चीज़ होती है. तो बस उतना ही फ़र्क होता है. आप ये थोड़ा जो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि 2 साल सिनेमा घर बंद थे हमारे, है ना. और हम वो भूल जाते हैं वापस. मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 2 साल इतने हम कठिनाई में रहे हैं लेकिन सब भूल चुके हैं कि 2 साल कोविड था और पूरी दुनिया बंद थी. तो उसी वक्त OTT ने रियली अपना रेलेवेंस पकड़ा. बाकी हर समय सब लोग सिनेमा के किरदार करना चाहते हैं. और हम जिस जनरेशन में उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम थिएटर्स में भी हो सकते हैं, हम OTT पे भी हो सकते हैं, हम टेलीविज़न में भी हो सकते हैं, हम स्टेज भी कर रहे हैं. प्रतीक स्टेज भी करता है आज के समय में.
इससे ब्यूटीफुल चीज़ एक एक्टर के लिए क्या हो सकती है? ये लेबल डिफाइन करना OTT और फिल्म्स का, आई थिंक ये मीडिया वाले ज़्यादा करते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता ये थोड़ा मीडिया वाले लोगों का काम है? यार 90s वाला एक एक चीज़ तो है, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही दोस्त से बात हो रही थी तो याद आया। 9th स्टैंडर्ड में मुझे एक लड़की पसंद थी, है ना, वो स्कूल में ही थी। और फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे हमारा स्कूल होता था, सैटरडे संडे छुट्टियां होती थी। वो यहाँ एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसके ऊपर ही उनका घर था। तो मेरे जो दोस्त हैं वो हनुमान भगवान के भक्त थे, मैं भी उन दिनों बन गया था भक्त। तो मुझे एक्चुअली सच कहा जाए तो हनुमान चालीसा जो थोड़ी बहुत आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि मैं मैडम के घर के चक्कर लगाने जाता था और उनके सामने एक राम मंदिर थी जिसके PCO से 1 रुपये का कॉइन होता था, अगर आपको याद हो। कॉइन डालें और अब तो मैं वो मिस कॉल देता था, पूरा कॉइन मिस कॉल देता था और वो अपने घर से बाहर निकल के बैल्कनी में आती थी और मैं उन्हें देखते हुए और फिर बड़े स्टाइल में बाय करते हुए वापस बिना मुड़ के देखे निकल जाता था। तो ये मुझे बड़ा यूनिक लगता है। ये आज के समय में तो होता भी नहीं कि कोई बातचीत भी नहीं हुई, आपने सिर्फ देखा और मतलब सही तरह से देख भी नहीं रहे, क्योंकि अगर देखते हुए इतने लोगों ने देख लिया तो थोड़ी शर्म आती थी उस वक्त। सो यू वुड नॉट इवन लुक एट, यू जस्ट लुक एट हर एंड नो दैट शी इज़ देयर एंड यू आर देयर एंड यू लीव बैक। और उसी बहाने हनुमान चालीसा भी आ गया मुझे यार, और क्या चाहिए। आई एम अ स्कूल जो ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल दोनों का मिक्सचर है। आई थिंक देयर इज़ नो वन वे ऑफ लिविंग दैट आई हैव। सबसे ख़ास बात है कि जिस समय में उसमें हमें पुरानी चीज़ों से भी कनेक्ट है और नई चीज़ हमसे अच्छा कोई खेल नहीं पा रहा, तो मैं किस स्कूल में अपने आप को डालूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार। फैमिली हैज़ बीन वेरी काइंड, फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, फैमिली हैज़ बीन वेरी जॉयस। आई थिंक नाउ इट हैज़ कम टू अ पॉइंट वेयर माई पेरेंट्स आर secured and relaxed कि हाँ, I think he's doing well in his life, and it's just a great time to see that everyone around me is having a great time. I think this is the best phase of my life. Professionally, I'm doing well. Personally, I think everyone around me is doing fantastic. Health-wise, I'm doing fab. I haven't seen a better time. The audience, I mean, all I can promise is that I can keep surprising, and the audience will be definitely surprised with the kind of stuff that I'm coming with. This year I have a couple of releases. I'll mention one. It's Mehta Boys. It's a father-son story. It's written by a guy who wrote Birdman, the Academy Award-winning film. His name is Alex, and it's been directed by Boman Irani. He's acting in that film too. He's playing my father. I think it's a very heartwarming, heart-touching film. Everyone who sees it is going to be deeply affected, so I believe, and we shall see when it comes. Thank you so much. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।